हेलो एवरीवन। ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2023 के पूछे गए इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझसे भी थोड़ा गलती हुआ है या फिर थोड़ा मुझे इम्पोर्टेंट लगा, तो मैंने इसे सेव कर लिया और वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे कंपेल करना, कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना या फिर बाध्य करना या दबाव डालना, तो उसका सैनोनिम हो जाएगा ऑब्लिगेट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिराइड का पूछा हुआ है यहाँ पे आपका सैनोनिम्स। तो डिराइड का मतलब हो गया आपका उपहास करना, तो उसका सैनोनिम्स हो जाएगा होगा रिडिक्यूल होगा। और हेल का मतलब हो गया आपका बौछार, ओलावृष्टि, गस, हेल स्टॉर्म, शॉर, ये सब आपका हो जाएगा। डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना। अपलाउड का मतलब तो जानते होंगे, प्रशंसा करना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस। ए बुक वेयर नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ पीपुल लिविंग इन एन एरिया इज केप्ट, तो इसको बोलते हैं डायरेक्टरी। हम मुझे लगा डायरी, बट डायरेक्टरी आंसर होगा कि जहाँ पे एक बुक होता है जिसमें कि नाम और एड्रेस जो है किसी एक एरिया में पीपुल के द्वारा लिख रहा, मतलब एड्रेस ऑफ पीपुल लिविंग इन एन एरिया इज केप्ट रखा जाता है। भारत इज ए स्किलफुल अचीवर सो ही हिट्स द नेल ऑन द लेग। इसका मतलब ऑन द लेग नहीं होता है, ये रिप्लेस करना था, तो हिट्स द नेल ऑन द हेड होता है, मतलब सही अनुमान लगाना। प्लेजर का एंटोनिम पूछा है, तो प्लेजर का मतलब होता है आपका प्लेजर मीन्स सुखद, आनंदमय, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ब्लैंडनेस। ब्लैंडनेस का मतलब हो जाता है फ्रेंड्स सौम्यता, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स और एक्साइटमेंट। ब्लैंडनेस का मतलब होता है सौम्यता या फिर लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स और लैक ऑफ एक्साइटमेंट। नेक्स्ट है सी कैन ड्रू वेरी वेल एंड जस्ट एज क्रिएटिव, तो जस्ट एज क्रिएटिव नहीं होगा, एज क्रिएटिवली होगा। यहाँ पे आपका एडवर्ब लगेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सी कैन ड्रॉ वेरी वेल, तो यहाँ पे एडवर्ब है, तो एडवर्ब के साथ हमें एडवर्ब की फॉर्म की ही वर्ब जरूरी होती है। तो जैसे सी कैन ड्रॉ वेरी वेल, तो वेरी वेल के कंपेयर में यहाँ पे एज क्रिएटिवली होगा, तो आंसर यहाँ पे क्रिएटिवली होगा, ना कि क्रिएटिव वर्ब दिया हुआ था। द व्हीकल विच कैरीज डेड बॉडीज़, तो डेड बॉडीज़ का व्हीकल जो कैरी करता है वो क्या होगा, तो हियर्स होगा। कॉफिन जो आपको लकड़ी वगैरह के अंदर में सबको रखा जाता है और काफ़ी दिनों तक दे दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। कॉप्स मतलब लाश, एम्बुलेंस मतलब तो पता होगा। द गेस्ट वॉज हैकल्ड बाय स्पेक्टेटर्स, तो हैकल्ड का मतलब हो गया आपका टॉन्टेड। सैनोनिम्स पूछा था तो टॉन्टेड हो गया। टॉन्टेड मतलब तो पता होगा कि ताना देना या कोई उपहास करने का शिकार होना। सिंस शी नेवर ट्रेवल्ड अब्रॉड शी वॉज बोथ डैश एंड नर्वस फॉर हर अपकमिंग ट्रिप, तो एक्साइटमेंट एंड काम, काम का यहाँ पे दिया हुआ है। वो जो है शांत भी थी और नर्वस भी थी, तो एंटोनिम्स पूछा है, तो शांत का तो एक्साइटमेंट हो जाता है। काइंडली एक्सेप्ट माई कम्प्लीमेंट, यहाँ पे PLI वाला होगा, कम्प्लीमेंट मतलब हो गया आपका प्रशंसा करना। और फिर यहाँ पे COMPLEMENTS हो जाएगा, ये कम्प्लीमेंट्स मतलब हो गया कि पूरक होना। तो काइंडली एक्सेप्ट माई कम्प्लीमेंट ऑन योर न्यू हेयर कट, इट कम्प्लीमेंट्स योर पर्सनैलिटी। इन टूडेज वर्ल्ड टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज फॉर फीड द चेंजिंग फोर्सेस इन द सोसाइटी, तो यहाँ पे मस्ट बी यूज्ड टू फीड होगा, ना कि यूज्ड फॉर। मीनाक्षी स्वीप्स द बॉल एक्सेलेंटली व्हेन सी डैश एन ऑफ स्पिन डिलीवरी, तो यहाँ पे आपका व्हेन सी गेट्स एन ऑफ स्पिन डिलीवरी होगा, क्योंकि यहाँ पे स्वाइप्स दिया हुआ स्वीप्स, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है जिसमें कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो सी सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे गेट्स की जगह पे आप V1 की जगह पे गेट्स हो जाएगा, ना कि और कुछ होगा। ये छोड़ देते हैं। यहाँ पे है आपका आइटम्स, तो स्टीर ऑफ हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब हो गया प्रोवोक ट्रबल, तो इसका मतलब हो गया कि कोई ऐसा कार्य करना जिससे कि और ज़्यादा गुस्सा आए। और यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा था तो सोवेनियर का हो जाएगा। सोवेनियर का स्पेलिंग होता है गाइज SOV
इसका स्पेलिंग होगा SOUVENIR। इसका मतलब होता है स्मृति चिन्ह, मतलब कोई वस्तु जो किसी यात्रा स्थल या छुट्टी या विशेष कार्यक्रम की याद दिलाती रहे, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीजेंट। तो डिलीजेंट का मतलब तो मेहनती, तो केयरफुल हो जाएगा डिलीजेंट का मतलब, केयर एंड एफर्ट। अब ये है एरर देखना है। तो यू कैन फूल सम ऑफ द पीपुल ऑल द टाइम एंड ऑल द पीपुल सम ऑफ द टाइम बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपुल ऑल द टाइम, तो यहाँ पे नो एरर हो जाएगा। कंपेरेटिव डिग्री ऑफ ब्लडी का हो जाएगा ब्लडियर, जैसा कि आप लोग को पता होगा। मिस स्पेल्ड पूछा है तो कन्वर्जेंस होता है, GENC होता है। कन्वर्जेंस मतलब हो गया कि आपको जैसा आप लोग पढ़े होंगे, इसका मतलब हो गया प्रोसेस ऑफ मूविंग टुगेदर in one direction. Next, there is a huge increase in dash games like Ludo on smartphones, तो ओल्ड स्कूल हो जाएगा, ओल्ड स्कूल गेम। मेक ए मॉकरी ऑफ मतलब मेक समथिंग लुक फुलिश एब्स्योर, मतलब जो थोड़ा बेतुका दिखता है। स्टेप इनटू समवन शूज, तो इसका मतलब कि टू टेक ओवर ए जॉब और सम रोल फ्रॉम समवन। होल्ड द फोर्ट का मतलब हो गया टू मेंटेन और गार्ड समथिंग टेम्पररीली। द वाटर ऑफ द आर्कटिक ओशियन इज फ्रीजिंग, यहाँ पे द लगेगा। थैंक यू गाइज, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग करेंगे और भी क्वेश्चंस।